अगर गाय को माता मानते हैं तो उसे, अगर जैसे तुमने गाय माता मान के कटना बंद करवा दिया है तो उसको रहने के लिए और खाने के लिए चारा तो दीजिए। गाय को सब माता मानते हैं, हम यादव हैं। माता को छोड़ देते हैं तो माता को छोड़ने के लिए सरकार ने यही नियम रखा है। इस गाय का दूध पिया उसको छोड़ देंगे क्या? वो तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना, सरकार इसका जवाब अगर आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। मुझको नहीं निकाला जाएगा ना। एक गोलियां पूरा खानदान हो जाए, जंगल में कुत्तों के होने से शेर अकेला हमें काफी मैदान में रहता है। शेर क्योंकि जो गाय को और सांड को ढीलने की सबसे नंबर 1 व्यवस्था रही है तो योगी जी की नंबर 1 यही रही है, जो किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करने में आ गया है। देखो किसान के पास कुछ नहीं है, खेती के अलावा और कोई दूसरा चारा है नहीं, ठीक है। अब गाय को ढील दिया गया है, गाय को कोई वो तो है नहीं उसमें साधन रोकने का, ठीक है। गौशाला बनवाई है, गौशाला से ज़्यादा अगर यूपी के अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें रोड पे गाय मतलब घूमती है। यहाँ पे देख लो दिल्ली में। चीजों पे लगाम लगना चाहिए जो गाय घूम रही है। बिल्कुल लगना चाहिए। अगर गाय को माता मानते हैं तो उसे, अगर जैसे तुमने गाय माता मान के कटना बंद करवा दिया है तो उसको रहने के लिए और खाने के लिए चारा तो दीजिए, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, गाय को छोड़ने वाले कौन लोग हैं? गाय को छोड़ने वाले जैसे जो भी हैं, हम गरीबी लोग पालते हैं, ठीक है। तो वो गाय को माता नहीं मानते? जब गाय को सब माता मानते हैं, हम यादव हैं। माता को छोड़ देते हैं तो माता को छोड़ने के लिए सरकार ने यही नियम रखा है। एक छोड़ दो तरीके माता। चीज़ बताओ, गाय बिकेगी नहीं, पहली बात, ठीक है। और जब जैसे बछड़ा है, पहले बैल बिकता था जो जिससे हल आदमी खेत जोता था, ठीक है। अब वो बैल बिकना बंद है, वो केवल क्या है, अब सांड हो गया है। बैल तो बनना ठीक है, सांड छोड़ देते हैं, माना जाता है कि ठीक है छोड़ दिया, कुछ काम का नहीं धाम का नहीं। अच्छा ये बताइए गाय को क्यों छोड़ा जाता है? जिस गाय का दूध पिया उसको छोड़ देंगे क्या? वो तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना, सरकार इसका जवाब अगर आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। मुझको नहीं निकाला जाएगा ना। आप जब काम नहीं करेंगे, धाम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे खाट पे, तो आपको निकाल देना चाहिए। नहीं, ये बात जैसे आपने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन जो गांव के किसानों की हालत है ना, उनसे एक बार जाके पूछिए, उनके दिल से पूछिए, तब पता चलेगा। आपने छोड़ने वाले कौन लोग हैं ये भी तो पता होना चाहिए। यादव भी हैं और अन्य बिरादरी भी तो हैं। जातिवाद कर ही नहीं रहा हूँ, इसमें आप ही यादव ले आए, कोई कहेगा कोई है। जातिवाद आप नहीं कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा जातिवाद तो आप लोग ही कर रहे हो ना, मीडिया वाले। जैसे बीजेपी और अन्य पार्टियों के बारे में जो भी आदि बात है, आदि बात को मिलाकर उसे उठाना तो आप लोगों का ही काम होता है। आदि बात कौन सी है बताइए। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे कोई पार्टी है, ठीक है, किसी बात को, थोड़ी बात को कहती है, उस बात को यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचा करना मीडिया का काम रहता है। और आजकल जो मीडिया है, असली मीडिया का काम दिखाने की जगह अपना ऐसा काम क्या काम दिखाना चाहिए बताइए ना, क्या ज्ञान दे रहे बताओ तो सही, क्या दिखाना चाहिए? दिखाना ऐसा चाहिए जिससे कि जो यहाँ की हालात है, अभी रोजगार के ऊपर कोई उस वो तो है नहीं, कोई चर्चा नहीं करता। कोई चर्चा नहीं है, कोई भी सरकार अभी चर्चा नहीं ले रही है इस चीज़ पे, ठीक है। मोदी सरकार ने आज तक रोजगार पे कोई चर्चा की है? नहीं की है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे अगर नया युवक है, ठीक है, पढ़ाई उसकी कमज़ोर है, अभी बीच में तो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम तो बिल्कुल पढ़ाई कमज़ोर कर दी थी, मोबाइल से पढ़ाई थी, पढ़ाई से उससे कोई मतलब ही नहीं था, मतलब पढ़ाई थी नहीं उस समय की, ठीक है। पढ़ाई होने, जब वो पढ़ाई की बंदे ने, और उस पढ़ाई के बाद अगर उससे कोई इंटरव्यू ले लिया जाए, जब उसे कुछ पता नहीं है तो ये पढ़ाई किस काम किया, और आज के बंदे को पुराने बंदे के सामने इंटरव्यू। लोगों ने कोविड टाइम में घर पर रहकर इतना तगड़ा बिजनेस बना कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। किसने? देखो, इतने लोग हैं, बिजनेस इतने लोगों ने कर लिया, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए फिर भी। तो आपकी कमी नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की है। देखो, मैं पढ़ चुका था उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैं पढ़ चुका था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद जिनकी पढ़ाई हुई है, आज उनकी स्थिति आज उन्हें सामने कर दो, अगर कोई इंटरव्यू में सवाल पूछ ले, अगर वो जवाब दे दे तो मान जाए। बोलो, नौकरी ना है उनकी, नौकरी ना है, वो तो केवल क्या करें? मतलब अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो कैसे बच्चों को अपनी कंपनी में रखेंगे, ये बताइए। इस चीज़ के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? आप एक कंपनी के मालिक हैं जो लॉकडाउन में, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की, जो इंटरव्यू नहीं दे सकता, उसको आप अपनी कंपनी में जॉब देंगे या नहीं, ये बताइए। जॉब देने के लिए वो पहले, वो तो मजदूरी पे आ गए ना, फिर तो मजदूरी है। उसको मैनेजर बनाओ ना अपनी कंपनी। कैसे बन सकते हैं? आप उम्मीद तो यही कर रहे हैं ना, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की उसको मैनेजर बना। पढ़ाई तो जो सरकार को पढ़ाई करवानी चाहिए ना, उस चीज़ को पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तो पढ़ाई कैसे होती? ऑनलाइन माध्यम था ना उसका, लोगों ने पढ़ाई की ऑनलाइन। पढ़ाई के लिए सरकार थोड़ी कहेगी पढ़ाई के लिए, वो तो अपनी मर्जी में है, वो पढ़ाई करो ना करो, सरकार थोड़ी कहेगी। वो तो अपनी चाय पढ़ोगे तो अपने आप को अपना वो सुनेगा। सरकार को कहना चाहिए कि आप पढ़ो, आपके घर आके डंडा लेके, वो तो अपनी मर्जी है। जैसे टीचर, ये बताइए तो बच्चा कुछ पढ़ेगा। जब तुम घर सुनो जब तुम्हारे माँ बाप कह देंगे तुम घर से चले जाओ, पढ़ने जा रहे हो, तो अपने माँ बाप से
ठीक है, अब तुम घूम रहे हो बाहर, मजे ले रहे हो। ये घूमना फिरना देखो, पहली बात लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। अरे क्यों, सबने करा, घर बैठे कितने ने अब तो करा, बच्चों के हाथ में मोबाइल भी उसी सबने वजह से किया आया। भाई। मेरा हर बच्चों किसी के क्या हाथ लगता है सरकार आपको घर पे आके पढ़ाएगी क्या? क्यों नहीं पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाएगी। वो तो अपना अपने उसमें है, अपने उसमें है। वो तो पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो अपना उसमें है, ठीक है। लेकिन यार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, कोई बच्चा नहीं पढ़, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। नौकरी नहीं दे रही सरकार। सरकार सब कुछ सही है, नौकरी कहाँ देगी? जब तुम पढ़ाई करोगे जब तुम नौकरी मिलेगी। सरकार ओके भाई, मोदी आएगा दोबारा, मोदी आएगा, मोदी आएगा भाई, आएगा भाई। सरकार सही है भाई, पढ़ाई लिखाई चल रही है, ओके पढ़ाई लिखाई करवा नहीं रही सरकार, रोजगार दे नहीं रही सरकार। अरे कौन कह रहा नहीं दे रही भाई? हमें मिल रहा भाई साहब रोजगार, भाई रोजगार मिल रहा, हमें दबा के मिल रहा, पैसा मिल रहा भाई। कौन कह रहा था? हमें तो मिल रहा है ना, 60 में ही तो करते हैं हम, ज्यादा दूर तो नहीं करते। मेहनत करता है उसको पैसे मिलते सरकार वोट दे रही हैं। है जो मेहनत कर रहा है, अब सुबह जाओ शाम को दोपहर में भागना पड़ जाए तो फिर क्या करेगा आदमी? मालिक रखेगा? नहीं रखेगा। मतलब जो काम कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है। नहीं, मेहनत कर रहा है जो सुबह जाता है टाइम से आता है, उसको पैसा मिल रहा है। हम भी तो कर रहे हैं। कह रहे सरकार रोजगार नहीं दे रही, सरकार ने पढ़ाई नहीं कुछ कर, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ है, मैं- सब कुछ है। सब कुछ है भाई, सब कुछ है। मेहनत करो, सब कुछ है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, बगैर मेहनत के भगवान भी साथ नहीं देते। बोल बाबा मोहर राम की जय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी इतनी है, रोजगार तो ना बराबर है, मोदी ने कुछ किया ही नहीं है रोजगार। कैसे नहीं किया भाई? G20 सम्मेलन से 70% फर्क पड़ेगा, 90% पड़ेगा, 24 में फिर आएगा वही। फिर आएंगे, 26 पार्टियां एक हो गई हैं। अरे एक हो जाए, पूरा खानदान एक हो जाए। जंगल में कुत्तों के होने से शेर अकेला हमें काफी मैदान में रहता है। शेर 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 कौन है ये बताइए? अपना मोदी शेर है भाई, मोदी शेर और है। दूसरा हाँ शेर है भाई। 26 पार्टियां ये कहाँ जाएंगी? भाई इनका लोमड़ी कुत्ता शेर हाथी इकट्ठे होने से शेर पानी भैया पिएगा अपनी जगह आके। वो शेर अपनी जगह चेंज नहीं करेगा भाई, वो शेर की जगह उसी ते पे आएगा। कुछ लोग तो राहुल गांधी को शेर बताते हैं। शेर लोमड़ी है, लोमड़ी है वो, लोमड़ी। युवा भी हैं। युवा भी होंगे, देखे जाएंगे। लेकिन मेरा दूसरा भाई है लखनऊ वाला जो बैठा है ना, वो शेर के साथ रहता है। शेर का छोटा भाई है, जैसे बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी साथ में है, योगी जी भी साथ में। योगी साथ में है। और बताओ। अच्छा, हाँ। योगी जी कह रहे हैं योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ नहीं ऐसा कुछ कौन? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मोमडन सबसे ज्यादा बीजेपी में मिले हुए हैं, बताओ। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है। हाँ, हाँ कह रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम लोग आपसी में ये गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह करके नहीं सरकार- नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक है, सब लोग एक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक है, सब लोग एक हैं। सब लोग एक है। भाइयों से पूछ लो, किसी से पूछ लो, सब लोग एक है, सब लोग एक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हमें गुमराह किया जा रहा है। कौन कर रहा है आपको गुमराह? जय आम जनता पार्टी करती है, नेता लोग करते हो, कौन करता है? क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है अशोक कोठियाल, कहाँ के रहने वाले जी आप? मैं हूँ दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले जी। अच्छा, 2024 का चुनाव नजदीक है, एक तरफ गठबंधन है, गठबंधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, तो जनता किसको पसंद कर रही है इस बार? देखिए, अभी तक जनता की जहाँ तक बात है तो अभी तो ऐसा लग रहा है माहौल को देखकर कि जो बीजेपी थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू उधर जो इंडिया जो बना हुआ है, इनका जो गठबंधन बना है उससे ज़्यादा वो है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि जो इंडिया इतना बड़ा गठबंधन जो है तो वो भी आगे ज़्यादा सीटें, क्योंकि जैसे कि रुझान आ रहे हैं, जैसे आजकल जो टीवी में दिखाया जा रहा है, तो अभी कोई मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर क्लियर नहीं है जी। नहीं, आपके मन में क्या कौन है, जैसे कि गठबंधन को लाना है इस बार या मोदी को हटाना है? नहीं जी, देखिए, अपना तो कुछ ऐसा नहीं है कि मोदी को हटाना है, जो भी देश के लिए काम करे। अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दल होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं वो समझते हैं। और जहाँ तक देश की बात है तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि लोग कहते हैं कि जो देश है वो मजबूत हाथों में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत हाथों में होना चाहिए। लेकिन अब ये तो चुनाव जो है, जैसे कि अभी आप मोदी जी की बात करें तो एक जनरल परसेप्शन तो यही है कि हाँ भाई मोदी जी के हाथ में है तो बहुत ही मजबूत वो है। लेकिन देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और उसको संभालना बड़ा एक कठिन काम है। तो अब इसमें ये है, सारी चीज़ें देख के सब चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी कि यदि आप धर्म के या दूसरी चीज़ों को लेकर ही चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो चीज़ें अलग हैं। और कौन कर रहा है धर्म को लेकर चुनाव, कौन जीतना चाह रहा है? अब देखिए, ये तो सभी को पता है कि मतलब कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिनका पूरा का पूरा जो बेस है वो इन्हीं चीज़ों पे है, हिंदुत्व पे, बाकी दूसरी चीज़ों पे है। और वो सिर्फ कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, गठबंधन के जो नेता हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं,
क्या ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझिए कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि यूनिवर्सल रिलीजन, कि जिसको कोई भी धर्म का आदमी अपना सकता है। ये कोई इसका सनातन का हिंदुत्व से कुछ डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। हाँ नहीं, जो बता रहे हो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं जो ऐसा बता रहे हैं। भाई सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक लाइफ की पद्धति है जिसको कोई भी धर्म का अपना सकता है। गठबंधन वालों को समझ नहीं आ रहा क्या ये चीज? अब देखिए गठबंधन का तो एक ही मकसद है कि सब इकट्ठे हो जाओ और किसी भी तरीके से क्या करो कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, इसको हटाओ। उनका तो एक यही गठबंधन, उनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हटाया जाए मोदी को और खुद को विस्थापित किया जाए। तो गठबंधन वाले यही चाहते हैं, मोदी को हराना है लेकिन सनातन को गाली देंगे। अब ये देखिए, अब किसी के गाली से सनातन धर्म को इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जो गाली से किसी ऐरे गहरे की गाली से वो हो जाए। वो हजारों साल से पहले से था, आज भी है और हजारों साल आगे तक रहेगा।